अब ये भक्त गुरु को कह रहा है कि गुरुदेव, किसी भी कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़े, मैं तो माँ का दर्शन, बेटा देख पद्मावती माँ का दर्शन करने के लिए एक स्वर्ण यंत्र बनाना पड़ेगा और स्वर्ण यंत्र पर पूजा करते करते 3 लाख कमल पुष्प चढ़ाना पड़ेगा। बेटा भैरव पद्मावती कल्प में मल्ली सेनाचार्य बता रहे हैं कि 3 लाख कमल पुष्प चढ़ाने पड़ेंगे और उस पर 30,000 हवन की आहुति करनी पड़ेगी। उसके बाद माँ प्रकट होगी। बेटा 3 लाख कमल पुष्प, अगर तू 10 रुपया भी पकड़ेगा तो 30 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा और बैठ के साधना करनी पड़ेगी, फिर हवन करना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, भोजन में नियम रखने पड़ेंगे, कानून कायदे से मन को वश में रख के इंद्रियों का निग्रह करके पवित्र भाव से अंगन्यास, करन्यास, कवच आदि करके बैठना पड़ेगा। इतना तू कर पाएगा? गुरुदेव, संसार में एक लड़की घर लाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं, माँ को लाने के लिए तो मैं हर प्रयत्न को करूंगा क्योंकि मेरे घर में माँ आएगी। उस भक्त ने गुरु से मंत्र लिया, गुरु से पूरी विधि प्राप्त की, आशीर्वाद लिया, फिर आके घर में एक स्थान शुद्ध करके गोबर से उसको लीप के सुंदर कपूर वगैरह से धूप करके, दशांग धूप करके उस कमरे को सुगंधित किया। उसमें एक पाट पर स्वर्ण यंत्र और माँ पद्मावती की प्रतिमा स्थापित की, अखंड दीपक स्थापित किया। रोज 5,000 कमल पहुंच सके ऐसी व्यवस्था करके अब भक्त बैठ के रोज 5,000 कमल पुष्प चढ़ाने लगा। पहले कवच करता था, पद्मावती कवचम ब्रूहि सर्व सिद्धि कारणम, ओम नमो पद्मावती शिर पातु ललाटम पातु पद्मनेत्रा, भ्रुवम पातु पद्मासना, नेत्रम पातु पद्म शक्ति। पूरा कवच करके फिर राम रूम रीम रैम रोम रह न्यास करके मंत्र जाप में बैठ के संकल्प करता था कि माँ के दर्शन के लिए मैं ये 3 लाख कमल पुष्प चढ़ा रहा हूँ, माँ के आशीर्वाद के लिए 30,000 हवन की आहुति करूँगा और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके भक्ति से मैं सेवा करूँगा। ऐसे वो गृहस्थ भक्त होने से कुछ दिनों के लिए नियम लेके बैठ के जाप कर रहा था। एक दिन में 5,000 पुष्प चढ़ाता। सुबह बैठता पद्मासन में तो सूर्यास्त तक बैठे बैठे पुष्प चढ़ा के एक मंत्र बोलता, एक पुष्प माँ के चरण में चढ़ाता, एक मंत्र बोलता, एक पुष्प माँ के चरण में चढ़ाता। मन को वश में करके बुद्धि को माँ के चरण में लगा के हृदय में भगवती को विराजमान करके एक पुष्प चढ़ा रहा है। एक दिन में कितना पुष्प चढ़ाना है? कितना? 5,000 भक्ति से चढ़ाते चढ़ाते 10 दिन में कितना चढ़ाया? 50। 20 दिन में 1 लाख। 40 दिन में 2 लाख। 60 दिन में 60 दिन पूरे हुए 3 लाख पुष्प चढ़ाया। निर्विघ्न उसकी साधना पूरी हुई और फिर उसने एक त्रिकोण कुंड बनाया, 16 अंगुल का कुंड। उस कुंड में भगवती को प्रसन्न करने त्रिमधु, दूध, घी और शहद, त्रिमधु को मिला के एक सुरवा में ले लेके मंत्र बोल बोल के स्वाहा स्वाहा बोल के चढ़ा रहा है। कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ को प्रसन्न करना है। इनको कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ को 30,000 आहुति किया। जब जैसे ही उसने पूर्णाहुति के लिए जरी के वस्त्र में श्रीफल पूर्ण फल रखे, मिठाई, हल्दी गांठ, सुपारी, कमल गट्टा, पान, केला सब रख के गांठ बांध के पूर्णाहुति को मूल मंत्र में करके जैसे ही पूर्णाहुति को अग्नि में रखा और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते बोल के पूर्ण आहुति को चरण में रखा माँ के अग्नि कुंड में
और तुरंत भगवती पद्मावती अग्निकुंड में प्रकट हो गई जय जय माँ। और प्रकट होकर के भक्त को दर्शन देते हुए कहती है, बेटा तेरी इस साधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। तुझे क्या मांगना है मांग ले बेटा, मैं हर चीज देने के लिए तत्पर हूँ तेरे लिए। तू जो मांगेगा मैं सत्य रूप से वही प्रदान करूंगा। माँ आपका दर्शन इस संसार में सर्वोत्तम मंगल वस्तुओं में भी मंगल है। आपका दर्शन पाके धन्य हुआ माँ। ठीक है बेटा, कुछ भी मांगना मांग लो, फिर मैं अदृश्य हो जाऊंगी। माँ जब भी मैं याद करूं आप दर्शन देने की कृपा करना, बस ये कृपा का आशीर्वाद चाहता हूं। बेटा तूने तो मुझे मंत्र से बांध लिया, अब मैंने कहा जो मांगेगा दूंगी, और तूने कहा जब बुलाओ आना। अब मैं मंत्र के वश में होने से तू जब भी बोलेगा तब तेरे साथ ही रहूंगी। आज से अब जाने वाली नहीं हूं। जब तक तू इस जीवन में श्वास लेके चलेगा, अब मैं बुलाने से क्या आना, जिंदगी भर तेरे साथ ही रहूंगी, मैं कभी जाऊंगी नहीं। जय जय माँ भगवती। माँ आप मेरे साथ हो, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आप मेरे साथ हो, कैसे समझ पड़ेगा। बेटा आज से तू जहां भी चलेगा सिर्फ तुझे मेरे भी 2 चरण दिखेंगे। क्या दिखेंगे? 2 चरण। जमीन पर मेरे चरण के भी निशान दिखेंगे, दूसरे किसी को नहीं दिखेंगे। तू समझ लेगा कि तेरे 2 निशान और मेरे 2 निशान, एक आदमी चले तो 2 ही पैर के निशान होना चाहिए। 4 हो रहे हैं, बाकी 2 कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ का है, समझ लेना निशान। जब माँ प्रसन्न होगी सब कुछ देगी बेटा, तेरे लिए सब कुछ दूंगी। माँ अंतर्धान हो गई, बड़ा खुश हुआ। चल के देखता है मट्टी में तो 4-4 निशान गिर रहे हैं मट्टी में। कितने? 4-4। कितने होने चाहिए? 2। तो बाकी 2 किनके हैं? माँ के। कौन सी माँ? पद्मावती माँ, कृष्णगिरी वाली। पद्मावती माता तो सारी जग की माता है। पद्मावती माता तो सारी जग की माता है। शुद्ध मन से जो ध्यान करे वो खुशियाँ पाता है। भक्ति से जो सेवा करे वो सब कुछ पाता है। पद्मावती माता तो सारे जग की माता है। पद्मावती माता तो सारे जग की माता है। कहाँ की माता है पद्मावती? सारे जग की माता है। एक आदमी की नहीं, एक घर की नहीं, एक गली की नहीं, एक गांव की नहीं, एक राज्य की नहीं, एक देश की, नहीं। इसलिए उसको जगन माता कहते हैं। सत्य वचन मेरे सदगुरु। क्या कहते हैं? जगत माता। ऐसी जगन माता को प्रणाम करते हुए माँ ने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप होता है तो कभी छाँव। ये अच्छा खासा धंधा कर रहा था, अचानक कुछ गड़बड़ हुआ और नुकसान होने लगा। अचानक धंधे में बहुत नुकसान हुआ। नुकसान होने के कारण धीरे धीरे सब समाप्त होता गया। दुकान तो खत्म हुआ, नौकर भी चले गए, घर बेचना पड़ा, सब कुछ इसका खाली हो गया। एक झोपड़े में आके रहा। पत्नी भी बोली कि जब व्यवस्था हो जाए बुलाना, मैं पैसे वाले की घर की बेटी हूँ, ऐसे झोपड़ों में नहीं रह सकती हूँ, बहुत परेशानी होती है, मैं पियर जाती हूँ, जब सब व्यवस्थित हो जाए तो बुलाना तब आऊंगी। पत्नी भी क्या कर दी? हाँ, पत्नी भी कहाँ चली गई?
ईयर पैसो खातिर परमेश्वर रो सो गन खावे रे। पैसो नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे, के पैसो प्यारो रे, पैसो प्यारो रे, दुनिया में लागे मोहन गारो रे, के पैसो प्यारो रे। पैसा हो उनको समाज बोलता है। रामलाल सेठ पधारिए, कैसे हैं राम राम सेठ साहब। पैसा नहीं हो तो ये रामिया कट मरियो रे, आगो आओ, आगो आओ। तो ये शब्दों में फर्क किससे आता है? पैसों से। हाँ, तो पैसा नहीं था तो पत्नी भी चली गई, गांव वाले तो पहले ही चले गए, रिश्ते नाते दूर हो गए। सब सोचे कि कहीं पैसा मांगने आएगा, इसको देखते ही सब दूर भागे, मुंह नजदीक नहीं करे। बड़ा दुखी हुआ, पागल जैसी अवस्था हो गई। बैठे बैठे सोचे कि संसार क्या माया है। कल तक जिन जिन को अपना सोचा वो सब दुखी हो रहा है। तब अचानक बहुत परेशान हुआ, मन विक्षिप्त था। तब याद आया अचानक, क्योंकि दुख में हम हमारी शक्ति भूल जाते हैं, दुख में हम हमारी धैर्य खो जाते हैं। अचानक याद आया कि माँ तो मेरे साथ है, फिर क्यों दुख आया? माँ के साथ रह के किसी को दुख आ सकता है? नहीं गुरुदेव, संभव है नहीं गुरुदेव। तो फिर क्यों दुख आया? अचानक उसको याद आया, पागल जैसे हो गया, कई महीने से भटक रहा है, पागल की तरह दिमाग बिल्कुल उसका काम नहीं कर रहा है, और सोच रहा है कि सब चले गए तो क्या, जिनको सिद्ध करके मैंने वरदान पाया उसके साथ होने के बाद कैसा कोई दुखी हो सकता है, वो कहां गई? अचानक देखता है चल के तो 2 ही निशान हैं पैरों के। कितने होने कितने चाहिए? एकदम गुस्सा आया। पत्नी गई कोई चिंता नहीं, रिश्ते गए, काम वाले गए, मित्र गए, बेटा गया, परिवार गई, भाई गया, साडू साला काका बुरा बुआ सब गए, कोई फर्क नहीं। लेकिन माँ तू क्या वरदान देख के चली जाएगी? तू बोली कि मैं सदा साथ रहूंगी और तू चली गई। गुस्सा बहुत आया। जाके उधर बैठा जहां माँ की साधना, उस झोपड़े में रोज पूजा करने का स्थान, वहां जाके बैठा। अब तो झोपड़े में क्या पूजा करें, कहाँ से लाएं फूल पुष्प धूप दीप, पैसे भी तो नहीं। खाली ऐसे ही बैठ करके मन में माँ का ध्यान करके माँ को याद किया। जैसे ही याद किया उसके पुरानी साधना की दिव्य सिद्धि माँ सामने प्रकट हो गई। माँ को हाथ जोड़ के कहता, माँ तू भी विश्वासघात करती है, झूठी बनती है, संसार तो झूठा बनता है, तू भी झूठी बनती है। तूने कहा जिंदगी भर साथ रहूंगी, कहां तेरा साथ, तेरा साथ, तेरा साथ, तेरा साथ। तू साथ होती तो तेरे पैर के निशान होते, वो निशान कहां गए, कहां गए? सिर्फ 2 ही निशान है। तूने बोला तू भी साथ रहेगी इसलिए 4 निशान मुझे दिखेंगे, अब तो 2 ही निशान दिख रहे हैं। तूने भी धोखा दिया मेरे साथ। दुनिया धोखा देती है ये तो मैंने जाना है कि दुनिया ऐसी ही है, लेकिन माँ तू तो जगदम्बा है, तू क्या अपने बच्चे को धोखा दे सकती है? तो माँ पद्मावती कृष्णगिरी वाली कहती है, बेटा ये पद्मावती 33 करोड़ देवों में एक ऐसी देवी है जो पलक झपकने जितना समय भी अपने भक्तों की कृपा कम नहीं करती है, ऐसी माँ। जय जय गुरुदेव। तू कह रहा है कि मैंने तुझे छोड़ दिया, 2 निशानी है। जिस दिन तुझे नुकसान हुआ तभी मैं तुझे बहुत बड़ा संपत्ति का घड़ा देके एक क्षण में उठाना सोची, फिर मैं सोची कि थोड़ा दुख सुख देखेगा तो ही तुझे समझ पड़ेगा कि दुनिया कैसी है, इसलिए मैंने ही होना करके तुझे दुख में रहने दिया ताकि तुझे रिश्ते नाते सब झूठे हैं ये समझ पड़ जाए। लेकिन तूने मुझे झूठी बोला। जो 2 पैरों के निशान को तू देख रहा है
ये तेरे पैर के निशान नहीं है, तू लड़खड़ा के गिर गया, उस दिन से मैं गोद में लेके घूम रही हूँ। ये दोनों निशान मेरे पैर के हैं, तेरे पैर के नहीं हैं। जय जय गुरुदेव। ये मेरे निशान हैं पैर के बेटा। दुनिया किसी को कहीं छोड़ दे, कृष्णगिरी वाली पद्मावती ने जिस दिन किसी का हाथ पकड़ लिया और किसी के सिर पर हाथ रख दिया, अंतिम क्षण तक, अगले जन्म तक और हजारों जन्म तक उसके साथ रहती है ये जय माँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कितने जन्म, हजारों जन्म। जन्मों का बंधन सुहाना है, माँ अपना रिश्ता पुराना है। जन्मों का बंधन सुहाना है, माँ अपना रिश्ता पुराना है। ममता की सागर है, करुणा की गागर है। ममता की सागर है, करुणा की गागर है। तुझसा न दूजा यहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ, क्यों तुमसे माँ चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ। जन्मों का बंधन सुहाना है, माँ अपना रिश्ता पुराना है। जन्मों का बंधन सुहाना है, माँ अपना रिश्ता पुराना है। कैसी माँ है देखा, संसार छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, पत्नी छोड़ दें, लेकिन नहीं छोड़े साथ, पकड़ी रखे हाथ, उसका नाम है पद्मावती माँ। जय गुरुदेव। हाँ,